नमस्कार, मैं इकराम अंसारी, DN100 में आपका स्वागत है। आज हम मौजूद हैं देहरादून में। किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। इसी में हम चर्चा करते हैं इनसे कुछ मुद्दों को लेकर। सर, स्वागत है आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अंसारी जी, आपने समय निकाला। एक मेरा सवाल है, जो किसान यूनियन जो काम कर रही है आज को लेकर, जो गन्ने का जो प्रोसेस है, इसमें मिल अब की बार लेट चले हैं, उसमें आप किस तरह से देखते हैं? देखो, वे अब की बार बहुत मील लेट चले, आपकी बात सही है। उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे गन्ना के बाद में गेहूं की जो फसल है, वो फसल हमारी बहुत लेट हो गई। इसके लिए बहुत दुखी है और बहुत परेशान है इसमें। और सरकार ने अब की बार जो है गेहूं की फसल जैसे लेट हुई तो वो कमज़ोर पैदा होगी, इस तरीके से उत्पादन नहीं होगा गेहूं का। जिस तरीके से गन्ना मिल जो है लेट चलते हैं, तो उसमें आप सरकार को दोषी मानते हैं या किसको दोषी मानते हैं? नहीं, हम तो सरकार को दोषी मानेंगे, क्योंकि सरकार के अधीन है मिल, सब सरकार के अधीन है। अगर सरकार सख्ताई से ऑर्डर करे भाई कि ये समय से मिल चले, समय से पेमेंट हो, तो मिल मालिक समय से चलाओगे। कुछ तो मिल सरकार के खुद के है। तो दूसरा सवाल ये है, अगर हम टोल टैक्स की बात करें, जो आपसे लोग जुड़े हैं, तो टोल टैक्स जो आपका फ्री होता है, तो क्या जनता उसके लिए जुड़ती है या फिर आप जनता को उसमें अपने किसान यूनियन की बढ़ावा देने के लिए एक सरकार को दिखाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं इसमें? नहीं, इसमें टोल टैक्स का कोई मतलब नहीं है। टोल टैक्स के लिए तो टोल टैक्स वाले सम्मान करते हैं। टोल टैक्स पे ये चाहते हैं किसान भाई हमारी ज़मीन गई है, रोड हमारी ज़मीनों में बना है और इतना मुआवजा नहीं लिया है, और हमें रोज़ आना जाना पड़ता है, हमारे खेत है, हमारा आना जाना है, हमारी ज़मीन में हमारे पे टैक्स लगा जा, तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। इसीलिए टोल के जो भी ठेकेदार है वे किसानों का सम्मान भी करते हैं। पूरे देश में लोग किसानों का सम्मान करते हैं। किसान की बात करें हम, किसान एक बहुत बड़ा संगठन है जिसमें अलग अलग संगठन बनाए गए हैं, तो उसमें भी हम देखते हैं कि जो संगठन एक दूसरे संगठन को बुलाता है, क्या उसमें किस तरह से सहयोग करते हैं या कुछ लोग उसमें संगठन सहयोग नहीं करते? देखो जी, संगठन, किसान यूनियन का कोई भी संगठन हो, उनका एक ही काम है, किसान की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना और सरकार की आवाज़ किसान तक पहुँचाना। वो कोई भी संगठन हो, उनका एक ही काम है, किसान का मुद्दा उठाना। और मैं तो उसे ही किसान संगठन मानता हूँ जो किसान का मुद्दा उठाता हो, किसान के लिए मरता हो, किसान के लिए काम करता हो, किसान के मुद्दे उठाकर उसे सरकार तक पहुँचाए, उसे मनवाए। मैं उसको ही, वही किसान संगठन मजबूत होगा। वो सबका काम एक ही है, चाहे वो कोई भी किसान संगठन हो, अलग कोई नहीं है, सब संयुक्त मोर्चा है। अगर एक किसान संगठन छोटा है और उसकी बात नहीं मानने जा रही है या प्रशासन उसे दबा रहा है, तो सब संयुक्त मोर्चा उसके साथ में खड़ा रहेगा। जनहित के मुद्दों की बात करें, जनहित में से अगर कोई आपके पास अपनी पीड़िता को लेकर आ जाता है, तो उसमें आप क्या उसका सहयोग करेंगे? क्या आप उनकी सुनवाई को लेकर शासन प्रशासन का विरोध करेंगे? हाँ, अगर कोई पीड़ित व्यक्ति हमारे पास आएगा तो हम शासन प्रशासन में उसकी जितनी भी मदद हो सकेगी इतनी मदद करेंगे, उसके साथ खड़े रहेंगे और आखिरी दम तक उसके साथ में प्रशासन के साथ लड़ेंगे, उसको इंसाफ दिलाएंगे बिल्कुल। एक दूसरा ये है कि देहरादून के अंदर, उत्तराखंड के अंदर MDDA सबसे बड़ा विभाग माना जाता है, जिसमें अवैध निर्माण भी होते हैं। तो उसमें आप क्या, अगर कोई शिकायत करता आपके पास आता है, तो क्या आप उसको अधिकारी को मिलने जाएंगे या धरने पर बैठ जाएंगे? नहीं, अगर कोई छोटा मोटा कोई किसान या मजदूर मकान बना रहा है और वो नक्शे के दायरे में नहीं आता या छोटा मोटा आता भी है, तो हम अधिकारी से बातचीत करेंगे और उसका समाधान अधिकारी के द्वारा ही निकलवाएंगे। अगर कोई बिल्डिंग बन रही हो अवैध निर्माण द्वारा और वो आपके पास शिकायत लेकर आता है, तो आप उसमें भी उनसे, जो आला अधिकारी हैं MDDA के, DM वगैरह जो भी हैं, उनसे मिलेंगे या उस पर आप कार्रवाई नहीं हुई तो क्या आप उसके खिलाफ धरने पर जाएंगे या नहीं जाएंगे? देखो, अगर वो मजदूर है, किसान है, अवैध बिल्डिंग बननी है और वो शिकायत कर रहा है कि हम सरकार से कहेंगे इस पर आप संज्ञान ले, यह सही है या गलत है। अगर वो गलत को भी वो अधिकारी उसमें पैसे खा के या कुछ भी करके या व्यक्तिगत अपने संबंध बना के बिल्डिंग को बनवा रहा है, फिर तो हम जो है धरना भी रखेंगे और उसके खिलाफ आंदोलन भी करेंगे। ये थे हमारे साथ देवेंद्र चौधरी जी। इनका कहना है कि अगर कोई अवैध निर्माण किया जाता है, तो अगर कोई सुनवाई नहीं होती तो उसके खिलाफ ये धरना भी देंगे, MDDA के खिलाफ धरना भी देंगे।